हेलो दोस्तों। वेलकम टू गाइड विद यश के यूट्यूब चैनल। हम दोस्तों क्लास 10th का चैप्टर देख रहे थे, मैथ का अध्याय 2, बहुपद का प्रश्नावली 2B 2A। दोस्तों हम नेक्स्ट पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अ, यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। पहले दोस्तों इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं ताकि हमको क्वेश्चन करने में इजी लगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, द्विघात बहुपद के इस चैप्टर में दोस्तों द्विघात बहुपद ही है। तो हम इस चैप्टर में द्विघात बहुपद इस प्रश्नावली में द्विघात बहुपद हम देखते हैं। अगले हम देखेंगे आपका जो भी बहुपद रहेगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध दोस्तों यहाँ पे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं पहले, उसके बाद से आगे की हम बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए आप कोई कोई यदि द्विघात द्विघात बहुपद, ठीक है, कोई है, मान लीजिए हम इसको कर दे रहे हैं पी एक्स इक्वल टू उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसका मानक रूप लिख रहे हैं हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां आपका ए जो है नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, क्योंकि अगर दोस्तों ए ही जीरो बन जाएगा तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो दो द्विघात बचेगा नहीं। क्योंकि पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है द्विघात किसे कहते हैं, जिसका मैक्सिमम घात कितना हो, दो हो। ठीक है दोस्तों, के के शून्यक अल्फा व बीटा हूँ तो दोस्तों, ठीक है, इसका शून्य कितना है, अल्फा और बीटा है। ये अल्फा कहते हैं इसको, इसको हम बीटा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक फार्मूला बनता है। क्या, देखिए दोस्तों, एक है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या बनेगा दोस्तों, योग किसे करेंगे, एक अल्फा और एक बीटा। यह होता है दोस्तों आपका माइनस यक्स का गुणांक अपान हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, किसमें, इस समीकरण में यक्स का गुणांक और यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसको सिंपल हम लिख सकते हैं, आपका इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक क्या है, माइनस यक्स है आपका, यक्स कितना है बी, यक्स सही ना है, इसका गुणांक क्या है बी दिया है, यक्स गुणांक बी है तो लिख देंगे माइनस बी। यक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका गुणांक क्या है ए है, लिख देंगे यहाँ पर ए स्क्वायर। यह होता है दोस्तों हमारे शून्यकों का योग दोस्तों। ठीक है, ये होता है शून्यकों का योग। ठीक है, एक फर्स्ट फार्मूला आपका। सेकंड फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सेकंड वाला, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, गुणनफल यही तो होगा, हो जाएगा आपका अचर पद अपान होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है दोस्तों, इसको कर सकते हैं आप, शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद कौन इसमें है, इस वाले में अचर पद कौन है, सी ही तो है अचर पद, क्योंकि इन दोनों में यक्स शामिल है। अचर कौन है, सी, जिसमें जिस पद का समीकरण हो, जिस चर का समीकरण हो या बहुपद हो, वह उस वाले पद में शामिल न हो। देखिए इसमें यक्स शामिल नहीं है तो क्या होगा, यही आपको हो जाएगा अचर। तो अचर क्या है सी, एक्स स्क्वायर कितना लिखे हैं पहले, ए स्क्वायर हो गया दोस्तों, मिस्टेक से, तो हो जाएगा आपका ए। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सेकंड फार्मूला। ये दो फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा, आगे हम इसका काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर मान लीजिए कई बार आपको यहाँ पर आपका सॉरी शून्यक दे रखा है और आपसे पूछेगा उसका बहुपद क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं उसी को,
क्या, यदि शून्यक दिया हो तथा बहुपद पूछे, अपनी भाषा में लिखवा रहे हैं, बिल्कुल देसी भाषा में, बहुपद पूछे तो। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कोई भी, मा- मान लीजिए किसी बहुपद का, ठीक है, किसी बहुपद का, ठीक है, बहुपद के दो शून्यक, दो शून्यक अल्फा व बीटा हूं, ठीक है। तो बहुपद क्या होगा दोस्तों, तो बहुपद होता है, बहुपद, बहुपद क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर के लिख देते हैं, एक के, जब क्वेश्चन में आएगा हम बताएंगे क्या होता है के किस लिए लगाया जाता है। समीकरण आएगा तो के जीरो, के को हम द्रव्य के जीरो कर देंगे, क्या बन जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर और माइनस लगेगा, ठीक है, और ब्रैकेट में शून्यकों का योग प्लस यहाँ पर, और यक्स, यहाँ पर यक्स रहेगा, यक्स शून्य का गुणन फल, ठीक है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, क्या, बहुपद इक्वल टू के, ठीक है, बहुपद क्या हो जाएगा, के यक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा, योग ही तो कह रहा है, यक्स प्लस गुणनफल कह रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेंगे। इस तरह से आपको इसमें, इस प्रश्नावली में एक यह वाला, एक यह फार्मूला आपको याद रखना है, एक फार्मूला दोस्तों ऊपर जो दो दिया था फार्मूला, एक है शून्यकों का गुणनफल याद रखना है, और ये शून्यकों का योगफल याद रखना है, और यह द्विघात बहुपद का मानक रूप आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो वन चीज ये हो गया, दूसरा ये हो गया आपका तीसरा, और यहाँ पर आपका हो गया चौथा। ये फोर जो भी है, फोर चीजों को अगर आप याद याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन लगाने में इजी होगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि शून्य को यदि बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, पहले सॉरी, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए, ठीक है, जांच कीजिए यहाँ पर दोस्तों, जांच कीजिए, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, अब हम इसको एक एक करके इसको हम लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है दोस्तों। तो लिखते हैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, ठीक है। चलते हैं इसको लगाते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं दोस्तों, क्या मान ले रहे हैं कि पी यक्स बराबर, क्योंकि यक्स है तो पी यक्स मान ले रहे हैं, यक्स बराबर पी यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8, ठीक है। इसको पी एक्स के रूप में हम कर लिए या लिख दे सकते हैं माना, ठीक है। अब देखिए पहला हमको काम करने से शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने क्या करते हैं, हम पिछले वीडियो में बताए भी थे एक क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन चलिए यहाँ पर शून्य के लिए, शून्य ज्ञात करने के दोस्तों जो इसका मान है उसको जीरो करना पड़ता है, तो पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यह हम मान के चलते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ाए थे तो इसमें भी हम कर दे रहे हैं। अगर शून्य ज्ञात करना है तो उस मान को हम क्या शून्य के बराबर हम करते हैं, ठीक है। चलिए पी एक्स बराबर क्या है, तो पी एक्स का मान क्या है, यही तो है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालेंगे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकलता है, देखिए यहाँ पर 8 है, 8 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए, 8 का ऐसा दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जो जोड़ने पर, सॉरी,
जो गुणा करने पर 8 आए और माइनस करने पर 2 आए। अब देखिए प्लस करना है कि माइनस करना है, यह डिपेंड करता है कि जो अचर पद है उसका साइन कौन सा है। साइन अगर माइनस रहेगा तो घटाने पर होगा, साइन प्लस रहेगा तो जोड़ने पर होगा। ठीक है, 8 का ऐसा दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और माइनस करने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो कीजिए दोस्तों, हो जाएगा आपका, देखिए 4 मल्टीप्लाई 2 देख रहे हैं, यह बना देगा आपको 8। 4 में से 2 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 2। ठीक है, तो 4 और 2 वह दो गुणनखंड हैं। यह रफ कार्य है दोस्तों, इसको आपको नहीं लगाना है, बस इसको मन में सोचना है या फिर बगल में आप कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, यह एक्स स्क्वायर और 2 की जगह पर हम लिख दे रहे हैं 4 माइनस 2, यही वाला सेम लिख दिए हैं। जो गुणनखंड आया है वही 2 की जगह हम कर दिए हैं, फिर से 2 यहाँ पर आ जाएगा, -8 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब देखते हैं। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यह माइनस है यहाँ पर प्लस है तो बन जाएगा माइनस और 4x। यह बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 8 इक्वल टू 0। चलते हैं आगे। अब देखते हैं इसमें कॉमन कौन है, इन दोनों में। इन दोनों में देखना यक्स कॉमन है, यक्स को कॉमन कर लिए तो क्या बचा है, यहाँ से यक्स बच गया, यहाँ से आपका 4 बच गया। ठीक है, इसमें से हम 2 को कॉमन कर ले रहे हैं, यक्स बच गया और -4 बच गया इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से अब आपका अब इन दोनों कॉमन कौन है, इसमें और इसमें कौन कॉमन है, देखेंगे x-4 दोनों में है। क्या करेंगे आप, x-4 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद से दोनों को हम अब इसको भी करेंगे 0 के बराबर, इसको भी करेंगे 0 के बराबर और यक्स का मान हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों लिखेंगे यदि यदि ठीक है, या फर्स्ट वाला x-4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ से यदि x+2 इक्वल टू 0 तो यक्स का मान कितना मिल जाएगा, -2। ठीक है, ठीक है, यानी कि यक्स के दो मान मिले, एक 4 और एक -2, यही दोस्तों इसके शून्यक हो जाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर अतः ठीक है, कौन सा समीकरण था, x² -2x -8 के शून्यक। ठीक है, 4 व -2 है। ठीक है दोस्तों, अब ये शून्यक मिल गया है, पहला चीज यहाँ पर ज्ञात हो चुका है। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सततता को भी जांच करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। दोस्तों अब यहाँ हम सत्यता की जांच कर रहे हैं। ठीक है, सत्यता की जांच करते हैं हम। तो यहाँ पर शून्यक हमको मिल गया है तो सत्यता की जांच करते हैं पहला। ठीक है, अब क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे पहला दोस्तों, देखिए शून्य, पहले एक मिनट, पहले एक काम कीजिए, पहले इसको समीकरण पहले यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, क्या दिया है समीकरण, px बराबर x² -2x -8। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब इसकी तुलना कर दें। तुलना कैसे करेंगे, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, तो लिखेंगे कि तुलना किससे करने पर, px बराबर ax² + bx + c से करने पर। ठीक है दोस्तों, जब तुलना करेंगे तो देखेंगे कि a की जगह पर क्या दिया है, a का मान क्या दिया है, यहाँ पर x² के बगल में a है, यहाँ पे इसके बगल में कितना होगा, 1 छिपा है, 1 हो जाएगा। ठीक है, b का मान क्या मिल जाएगा, x के बगल में कितना है, +b, तो यहाँ क्या है -2, तो कर देंगे -2।
सी का मान क्या मिलेगा, सी की जगह पर है आपका -8। ठीक है दोस्तों, यहाँ इतना हो गया। फिर लिखेंगे यहाँ पर पहला, अब शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल आपने क्या लिखा था फार्मूले में, गुणांक जो संबंध निकाले थे वो था -b/a। यही था दोस्तों, -b/a। तो कितना हो जाएगा -b/a, -b। b कितना है आपका -2, और a कितना है 1। तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, यह आपका मिल जाएगा 2/1, यानी 2 मिल गया दोस्तों। ठीक है, अब इसके देखिए शून्य क्या दिया था, शून्य का योगफल क्या है, शून्य क्या है दोस्तों, यहाँ एक 4 है, कितना है -2 है। देखेंगे, देखिए एक 4 प्लस योगफल का है तो -2। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा जब घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 4 -2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। देखते हैं यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर किसके है, राइट हैंड साइड के। इस तरह दोस्तों यह हमारा प्रूफ हो गया, यह आपका सत्यता की जांच हो गया। तो अभी दोस्तों हम लगाए हैं कौन सा, अभी हम लगाए योगफल भी, योगफल ही। सेकंड क्या है, इसका गुणनफल भी तो ज्ञात करना है, तो उसकी भी जांच करना है ना। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, C/A होता है फार्मूले से, जो कहे थे आपको याद करना है। C क्या है दोस्तों, इसमें C है -8 और A है आपका 1, वही रख दे रहे हैं मान। C है आपका -8, A अपना 1, और यह यहाँ पर गुणनफल कौन कौन से हैं, शून्य कौन कौन से, एक 4 है, एक -2 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 4 × -2। ठीक है, देखिए इधर ये आपका बन जाएगा -8, सॉरी दोस्तों, ये बन जाएगा आपका -8, और ये भी आपका बन जाएगा -8। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। अतः यहाँ पर भी आपके शून्य की जांच आपका हो गया। इस तरह से आपका यह पहला क्वेश्चन प्रूव होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रूव आपकी, हमने इसकी जांच कर दी है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इतना बड़ा आपका पूरा क्वेश्चन आपका होगा। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन है, और बड़ा है बस, बहुत इजी है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दोस्तों लग जा रहा है ना, इसलिए बड़ा हो गया है। अब देखते हैं अगला, 4s² माइनस 4s + 1, इसको हम चलते हैं याद करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों 4s² माइनस 4s + 1। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं अब सॉल्व। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना P बराबर, क्योंकि यश के फॉर्म में है, यश के फॉर्म में समीकरण है, तो हमने वहाँ PS माना है, 4s² 4s + 1। ठीक है दोस्तों, तो शून्य के लिए क्या करेंगे, हम शून्य के लिए हम इस समीकरण के मान को 0 कर देंगे। शून्य के लिए, शून्य के लिए हम कर दे रहे हैं PS को हम कर दे रहे हैं 0। ठीक है, तो PS है क्या, PS यही तो है समीकरण, 4s² - 4s + 1 = 0। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, उसमें भी हम यही किए थे, उसमें भी देखिए दोस्तों, इसमें इसलिए नहीं कर किए थे कि यहाँ पर 1 है, 1 पहले से है, यहाँ पर 1 ही है, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा, इसलिए वहाँ पर नहीं किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान दे, देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण के स्क्वायर में क्या है, द्विघात समीकरण में जो स्क्वायर वाला मान है उसके साथ 4 है, तो यह 4 है तो इसमें मल्टीप्लाई पहले होगा। ठीक है, 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, और उसको लिखेंगे नहीं, बस हम इसको मान लेंगे मन में। तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, 4 × 1। अब
इस 4 का ऐसा दो गुणनखंड निकालना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आ जाए। इसकी जगह अभी कल्पना करेंगे 4 है, मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, लेकिन जोड़ने पर देखिए इस चर के साथ क्या है, प्लस है ना, तो जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए। 4 का ऐसा दो गुणनखंड जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी क्या आ जाए, 4 आ जाए। तो हम देखते हैं कौन हो जाएगा, वह हो जाएगा 2 गुणा 2, या गुणा करने पर 4 आ रहा है और जोड़ने पर भी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखते हैं दोस्तों, अब इसमें 4s², इस 4 की जगह आप कर दे रहे हैं 2+2, 2+2 s+1 = 0। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4s² माइनस हो जाएगा 2s माइनस 2s+1 = 0। अब कौन कॉमन है इसमें चेक कर लेते हैं, एक बार इसमें चेक कर लेते हैं। जब कौन कॉमन है आपको 2s, इसमें क्या है, कॉमन है दोस्त। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 2 मिल जाएगा, यस और -1। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कॉमन कोई नहीं है, तो 1 तो कॉमन होगा ही, 1, 2s-1, ठीक है, = 0। अब देखिए दोस्तों, इसमें कॉमन कौन है, इसमें कॉमन है 2s-1। यहाँ क्या बचा अब, 2s, यहाँ बचा है 1 = 0। ठीक है, फिर वही करेंगे जिस तरह पहले करते थे, दोनों को हम इक्वल कर देंगे 0 के। यदि पहले वाले को 2s-1 = 0, तो यस का मान मिल जाएगा, क्या ये जाएगा इधर, इस तरफ जाएगा तो 1 और 2 नीचे आएगा तो 2। ठीक है, यस का मान मिलेगा 1/2। यहाँ देखिए, यदि 2s-1 = 0, सेम यही है, तो यस का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर भी 1/2। ठीक है, देखिए अगर द्विघात समीकरण है तो जाहिर सी बात 2 इसके हल होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इसका शून्य ज्ञात कर दिए, तो लिखेंगे अतः 4s² माइनस 4s+1 के शून्यक 1/2 व 1/2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ज्ञात करते हैं, हम सत्यता की जांच करते हैं इसकी। हम लिखते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक है, जांच करते हैं आप सत्ता की दोस्तों। सबसे पहले जो समीकरण है उसकी तुलना कर देंगे हम द्विघात के मानक रूप से। समीकरण क्या है, 4s² 4s+1, ठीक है, कि ये आप कर सकते हैं PS कर सकते हैं कि तुलना। ठीक है दोस्तों, किससे कर देंगे, PS = as² प्लस BS प्लस C, हाँ C से करने पर। यहाँ पर दोस्तों हमने यस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा था, हम पढ़े थे कि इसके जो शून्यक होते हैं वह उसका जो आपका, देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था इसका व्यापक रूप जो होता है x² प्लस BS प्लस C के रूप में होता है। लेकिन दोस्तों अगर मान ली उसमें उसमें क्या है, यस है, तो यहाँ यस कर दिए तो यहाँ यस बन गया है, वही सेम है दोस्तों, इसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं है। तो ए का मान क्या मिल जाएगा, तुलना करेंगे तो ए के जगह पे कौन है, यहाँ पर 4 है, तो ए का मान मिल जाएगा आपको 4। बी क्या मिल जाएगा, देखिए यस की जगह पे, यहाँ पे यस के बगल में बी है, यस के बगल में क्या है, -4 है, हो जाएगा आपका -4। सी के अचर पद क्या है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, चलते हैं, आप देखते हैं दोस्तों पहला। अब थोड़ा सा हम शॉर्टकट में चल रहे हैं, क्योंकि उतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसके भी लिखें तो आप आराम से अच्छा नंबर आप पाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल है, हो जाएगा -b/a, हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए -b/a लिख दिए हैं, तो -b क्या है यहाँ पर -4, ये क्या है आपका 4। ठीक है, तो क्या मिला, ये 4/4 मिल जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 1। ठीक है,
चेक करते हैं यहाँ पर इसका योगफल को। यहाँ पर इसका शून्यक जो है एक है 1/2, 1/2 और एक वो भी क्या है 1/2 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम मिल जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1+1। ठीक है, हो जाएगा 2/2, 2/2 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा आपको 1, ये मिल जाएगा आपको 1। तो इस तरह देखते हैं दोस्तों, आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड या दोस्तों राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं कि यह आपका जांच हो गया इसकी सत्यता का। ठीक है, अगले में देखिए दोस्तों सेकेंड वाला में इसका जो गुणनफल है, गुणनफल जो है वो भी सेम आना चाहिए। क्या होता है C/A फार्मूले से। ठीक है, C/A चलते हैं, पहले अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 निकाल लेते हैं, बराबर C क्या है 1 और ये क्या है 4, तो मिल गया 1/4। इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 1/4, ये आपको 1/4 है ही। यहाँ पर भी देखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। इस तरह दोस्तों हमने इसको भी, इसकी भी जांच कर दिया, ये भी क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, इसकी भी हमने जांच कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए, तो फर्स्ट का थर्ड कह रहा है दोस्तों 6x² -3 -7x। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड क्या है, थर्ड आपका क्वेश्चन है 6x² -3 -7x। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम निकालते हैं, सोल्यूशन करते हैं कैसे होगा देखते हैं। इसको पहले बात तो एक सीधे फॉर्म में कर लीजिए। ठीक है, तो माना px बराबर देखिए 6x² और मानक रूप को हम कहते हैं कि कोई ना कोई एक ऑर्डर में होगा। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 7x को पहले कर दे रहे हैं और इसको हम बाद में करते हैं, सही फॉर्म में कर दे रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मानक रूप में। अब देखिए शून्य ज्ञात करना है, ठीक वैसे ही शून्य के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो px है इसको हम कर देंगे 0, तो क्या मिल जाएगा आपको 6x² -7x -3 बराबर 0। अब देखिए 6 का हम करते हैं 3 में गुणा, तो 6 का हो जाएगा 18। ठीक है, 18 का ऐसा हमको करना है गुणनखंड जिसका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 18 आ जाए, और यहाँ साइन कौन सा है माइनस ना, तो घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो कीजिए दोस्तों, तो आ जाएगा 9 × 2, गुणा करने पर आ जाएगा 18, घटाने पर क्या आ जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। बन जाएगा आपको 6x² माइनस हो जाएगा 9 - 2 x -3 = 0। ठीक है, तो यहाँ देखिए बन जाएगा 6x² -9x + 2x -3 = 0। यह रफ काम है। अब देखिए कॉमन कौन है इसमें से, देखिए इसमें 3 कॉमन हो जाएगा एक और x कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पर 2x और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 बस। इसमें से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा, 2x -3 = 0। अब इसमें कॉमन कौन, इसमें और इसमें 2x -3 इसमें भी है, 2x -3 इसमें भी है, तो बन जाएगा आपका 2x -3 कॉमन कर लीजिए, तो क्या मिला है यहाँ पर 3x + 1 मिलेगा = 0। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर जिस तरह पहले करते थे। यदि पहले इसको 2x -3 बराबर 0 हो तो देखिए 2x बराबर मिल जाएगा 3 जाएगा उस तरफ, तो यश का मान मिल जाएगा आपको 3/2। ठीक है दोस्तों, इसे करते हैं। यदि 3x + 1 = 0 होगा तो 3x बराबर -1 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो 1, यक्स का मान 3 जाएगा इस तरफ तो हो जाएगा 1/3। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इसके शून्य क्या निकल गए। अतः 6x²
-3 -7x। क्वेश्चन जो था वो लिखे के शून्यक कितने हैं, एक तो है 3/2 व -1/3 है। ठीक है दोस्तों, अब इसके शून्यकों की, इसके हम शून्यकों और पूर्णांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की हम जांच करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच। जांच के लिए पहले इसकी तुलना हम कर देते हैं। क्या था समीकरण, देखिए सही फॉर्म लिखते हैं पहले, 6x² कर देंगे 6x² -7x-3 की तुलना किससे कर दिए, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों ए का मान क्या मिलेगा, तुलना करेंगे तो देखिए x² के बगल में ए है, इसके बगल में क्या है 6 है, 6 हो जाएगा। बी का मान आपको मिल जाएगा, देखिए बी का मान मिल जाएगा -7, सी का मान मिल जाएगा आपको -3। ठीक है, चलते हैं हम निकालते हैं पहला निकालते हैं हम अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल। क्या निकलेगा, क्या होता है -b/a होता है फार्मूले से। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, -b हो जाएगा आपका -7, ए क्या है 6 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या मिल गया, यह मिल जाएगा आपको 7/6। ठीक है, योगफल चलिए यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं ये भी लेफ्ट हैंड साइड को। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है 3/2, लिखते हैं 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2/3 सॉरी मिस्टेक हो गया दोस्तों, 3/2 होगा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपको -1/3। ठीक है, तो ये एलसीएम देखिए, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 और 2, इसमें 3 की कमी है, 2 3 6 होता है, 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 3 9 माइनस यहाँ 2 की कमी है, 2 का ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक है, या तो आगे ऐसे बढ़ता जाएगा, तो बन गया यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो गया है 7/6 इक्वल टू 7/6, ये पहले से है। ठीक है, तो देख रहे हैं हम कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से कह सकते हैं कि इसके जो योगफल होता है वो -b/a हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब गुणनफल भी जांच कर लेते हैं। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a कर सकते हैं। चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 3/2 और बीटा क्या है 1/3। अल्फा यह है, बीटा यह है, यहाँ शून्यक से। ठीक है, और सी क्या है, सी है आपका -3 और ए का मान क्या है 6, ए का मान लिख दिए हैं 6। ठीक है, चलिए इसको आप सही कर लेते हैं, 3/2 गुणे, ओ ये भी हम काट सकते थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, -1/3। ठीक है, यह कट जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, मिल जाएगा 1/2। ठीक है, ठीक है, यहाँ से एक काट सकते हैं, तो बन जाएगा आपको या -1/2, यहाँ पर भी क्या है -1/2 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से दोस्तों इसको भी हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर चुके हैं, लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों सेम वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम चलते हैं, लगाते हैं, हम इसको यह लगा देंगे, इन दोनों को, इसको आप खुद अपना कर लीजिएगा, समझा देंगे कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। फर्स्ट क्या दिया है 4u² प्लस 8u। ठीक है, चलिए इसका हम करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या करेंगे, सेम वही, इसको हम मान लेंगे पी यू इक्वल टू 4u प्लस 8u। ठीक है, तो शून्यक के लिए
शून्यक के लिए हम लिख सकते हैं कि पी यू का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए शून्यक ज्ञात करते हैं। इसका मान क्या है, 4u² + 8u = 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप देखते हैं, यहाँ पर 4u को हम कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 तो गया, u एक बच गया और एक 2 बच गया। ठीक है, = 0। ठीक, फिर वही वाला काम जो पहले करते थे, क्या, यदि 4u = 0 तो u का मान क्या मिल जाएगा आपको, 0। ठीक है, अगला u + 2 = 0, यदि लिख देंगे यहाँ पर, यदि। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, u का मान मिल जाएगा आपको -2। इस तरह दोस्तों इसके दो शून्य, इसके अतः लिखेंगे, अतः 4u² + 8u के शून्य क्या होंगे, 0 व -2। ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे अब इसके गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की हम जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर सत्यता की जांच, ठीक है, इसकी जांच करते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, क्या करेंगे, पहले तो हम Pu = 4u² + 8u की तुलना, यहाँ पर Pu कर दे रहे हैं। ठीक है, au² + bu + c से करने पर, यहाँ u था तो इसलिए यहाँ पर हम u के रूप में लिख दिए हैं। तो a का मान क्या मिल जाएगा, a का मान देखिए मिल जाएगा 4, b का मान क्या मिल जाएगा आपको 8, c का मान दोस्तों इसमें दिया ही नहीं है। जब c का मान दिया ही नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो c का मान हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं इसमें। पहला शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, ये होता है। तो चलिए शून्य, अल्फा एंड बीटा क्या क्या है, एक 0 है, एक -2 है, तो 0 + -2, और b क्या है आपका 8 है, ये क्या है आपका 4 है। ठीक है, ये काटेंगे, 4 2 जा हो जाएगा आपका 8। ठीक है, तो आपको यहाँ मिल जाएगा -2 = -2। तो यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ पर हमको ज्ञात हो गया। ठीक है, एक मिल गया, योगफल के लिए करते हैं, चलिए अब गुणनफल के लिए करते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है फार्मूले से। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2, c क्या है यहाँ पर, c 0 है, ये क्या है अपना 4 है। तो देखेंगे इसका भी मान 0 आएगा, इसका भी मान 0 आएगा, क्योंकि 0/4 क्या होता है, 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यहाँ मिल रहा है, अतः इसका भी हमने इसको जांच कर दिया, सत्यता की जांच भी कर दिया है और शून्यक भी ज्ञात कर दिया। ठीक है, अब देखिए तो इसको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं बस, बाकी इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे जब आप करेंगे यहाँ पर सीधे मिलेगा आपको t² - 15 = 0 मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों pt मान लेंगे 0, तो इसका मिल जाएगा इतना। अब देखिए इसको हम कर सकते हैं, t² = 15 को हम भेज सकते हैं इस तरफ। ठीक है, अब 15 इस तरफ, तो t का मान आपको निकल जाएगा √15। ठीक है, तो t का मान जो होता है अंडर में जब होता है तो प्लस और माइनस के साथ होता है, तो एक t मिल जाएगा आपको +15 और एक t मिल जाएगा आपको, इसका मान एक t आपको मिल जाएगा -15। ठीक है, -15। अब दो यहाँ पर समीकरण है,
2 यहाँ पर टी का मान है। सिंपल दोस्तों, इसके शून्य क्या हो जाएंगे, प्लस √15 एंड माइनस √15, क्योंकि अंडर रूट जो मान होता है दोस्तों प्लस और माइनस दोनों में आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जांच कर दीजिएगा, ए बी का मान निकल जाएगा। यहाँ आप देखें तो बी नहीं है, बी क्या है, 0 हो जाएगा। यहाँ बी का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पर है ही नहीं। सी का मान 15। आराम से दोस्तों इसको आप जांच करके लिख दीजिएगा। इसको देखें दोस्तों, 3x², ये तो सिंपल, ये तो हम बताए थे, कुछ कुछ करना नहीं है इसमें। 4 3 होता है 12, 12 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि मल्टीप्लाई करने 12 आ जाए, घटाने क्या आ जाए 4 आ जाए आपका 1। 4 गुणे 3 12 और 4 माइनस 3 1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, इसमें आप इसको लगाइए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है दोस्तों, बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का मान का एक शून्यक 1/2 है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, इसको हम लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है क्या दिया है, 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्य बार कितना है 1/2। तो इसका मान रखने पर यह कितना मिल जाएगा आपको, 0। यहाँ मान दे रहे हैं, पीएस कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका मान रखने पर यह 0 आपका मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि इसलिए हम जानते हैं कि P 1/2 रखेंगे तो मान क्या मिल जाएगा, पूरे का इसका 0 मिल जाएगा, क्योंकि शून्य दिया है तो शून्य का मान इसमें रखने पर यक्ष में वह पूरा समीकरण 0 होता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। 2x² ये दिया है दोस्तों, 3x प्लस लैम्डा, इसका मान यही है। चलिए मान रख दीजिए यहाँ पर 2, यस का मान कितना रखेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए इसको कर सकते हैं 2 गुणे 1/4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 × 1/2 लैम्डा बराबर 0। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 2 से 2 यहाँ पर हम काट सकते हैं। ठीक है, अगले में कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा आपको 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। नीचे मिल जाएगा आपका 2, ऊपर यह 2 है ही, 1 + 3 हो जाएगा, प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, हो जाएगा आपको 4/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, मिल जाएगा 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। ठीक है, तो अब 2 के बाद दीजिए इस तरफ, तो हो जाएगा लैम्डा बराबर -2। इस तरह दोस्तों हमारा एक क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। लैम्डा का मान पूछा है, तो लैम्डा का मान क्या आ गया है, लैम्डा का मान मिल गया आपका -2। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 कहा है दोस्तों, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्य अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं, देखिए पर जो बहुपद दिया है px बराबर x² - 4√3x + 3, ठीक है, की तुलना करते रहे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों देखिए अल्फा प्लस बीटा योगफल दिया, उसका गुणनफल दिया, तो हमको योगफल गुणनफल ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमको जाहिर सी बात है ए और बी सी का मान हमको ज्ञात निकालना पड़ेगा। कि तुलना किसे कर दिए हैं, कि तुलना px बराबर किसे कर दे रहे हैं, इसका जो मानक रूप था ax² bx + c से करने पर, ठीक है, तुलना कर दे रहे हैं, तो ए का मान क्या मिल जाएगा, ए का मान मिल जाएगा 1। कितना है 1 ही है, एक जगह पर 1 है, और बी की जगह पर है कितना, पूरा -4√3, और सी के जगह पर आपका है +3। ठीक है,
अब चलते हैं, पहले इसका योगफल निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं इसका योग, ये नहीं लिखा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, चलिए ले लेते हैं। अब पहला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपन ए होता है। तो माइनस बी कितना है, -4√3 अपान ए कितना है 1, बन जाएगा आपका 4√3। ये हो गया योगफल का मान, शून्यकों का योगफल का मान। चलिए अब शून्यकों का हम निकाल दे रहे हैं गुणनफल, क्या होता है सी अपान ए। सी कितना है 3, ए कितना है 1, क्या मिल जाएगा आपको 3, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, प्रश्नानुसार हमको निकालना क्या, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। लिखते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा का हमको मान याद करना है। सिंपल, सारा मान निकल चुका है। अल्फा प्लस बीटा का मान है 4√3, अल्फा इंटू बीटा का मान है आपका 3, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका हमको मान ज्ञात करना था, तो इस तरह से आपका निकल गया, आपका इसका आंसर आपका हो जाएगा 4√3 माइनस 3। यहाँ आप लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ लिख दें, एक लाइन और लिख सकते हैं। अतः ये मत लिखिएगा, अतः अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, आया है 4√3 माइनस 3। इस तरह से यह आपका हो गया अब आंसर, ठीक है। हमको ये याद करना था, इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये भी आपका सॉल्व होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों कि 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्य पी और क्यू हैं, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो फिर वही करेंगे, पी एक्स बराबर 2x² माइनस 7x3 की तुलना पी एक्स बराबर x² प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान मिल जाएगा आपका 2, बी क्या मिल जाएगा -7, सी क्या मिल जाएगा आपका 3, ठीक है दोस्तों। तो पहले ही आप देखिए, अब इसको देखिए इसमें क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों 1 मिनट इसको देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं। यह क्या लिखा है, a² प्लस b², ये लिखा है ना। देखिए यहाँ पर a² प्लस b² का फार्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2a इंटू बी, ये होता है फार्मूला। क्यों, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे इतना आ जाएगा, चेक कीजिए, a² b² प्लस 2ab और माइनस 2ab यहाँ से एक बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपका यही। तो यह हमको निकालना है। इसमें हमको मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालना है। तो इसीलिए यहाँ चलते हैं, निकाल रहे हैं मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो चलिए पहला निकाल रहे हैं मूलों का योगफल, या हलो शून्यकों का योगफल, मूल भी कहते हैं उसको। हो जाएगा -b/a। -b है क्या, b क्या है -7 है, और ए क्या है 2 है, तो क्या बन गया ये 7/2, ठीक है। सेकेंड चीज निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, क्या मिलेगा c/a, तो बन जाएगा c क्या है 3, ये क्या है अपना 2, ये मिल गया। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर p और q था ना, तो यहाँ अल्फा बीटा क्यों मानना है, p और q मानते हैं, p एंड q, यहाँ पर p एंड q जो दिया है उसको मानते हैं दोस्तों। तब यहाँ पर तब क्या दिया है, ये दिया है p² प्लस q²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² का, एक कोष्टक में मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2 ए बी लिख रहे हैं बार बार दोस्तों, p और q, ठीक है, बन जाएगा p इंटू क्यू, ठीक है। तो p प्लस क्यू का मान है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे
पी क्यू का मान दिया है, मतलब गुणनफल का मान 3/2। ठीक है, यह क्या बन गया, यह बन गया 49/4। एक्स टू टू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा आपका 3/1 कर सकते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या मिल जाएगा, 4। यह 49 ही रहने वाला है। यहाँ एक में किसकी कमी है, 4 की कमी है, तो 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 में से 2 गया 7, और ये बच जाएगा आपका 3/4। ठीक है दोस्तों, अब इस तरह से हमारा, इस तरह दोस्तों हमारा यह बन जाएगा आंसर। ठीक है, यही मान निकालना था हमको। चाहे तो यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पे ये इसको नीचे ला सकते हैं कि पी स्क्वायर की स्क्वायर का मान कितना मिल गया आपको, ये अपन चाहे अलग से भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।